एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथ में एक नवजात शेर का बच्चा लेकर उनकी ओर भागा आ रहा है। यह देखकर गुरु समेत बाकी आश्रम के सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। बड़ी बेसब्री से उसका गुरु के नजदीक आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रोज की तुलना में मैं थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने वाला ही था, तभी मुझे झाड़ी के पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं डरकर वहीं पास की एक चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे झाड़ी में से यह नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि इसकी माँ भी यहीं कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे शेर के बच्चे को अपना शिकार ना बना ले, इसीलिए मैंने इसे यहाँ अपने साथ आश्रम में ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह खूंखार जंगली जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। या तो इसकी माँ ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ जाएगी और हम सब के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर यह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमजोर व बेचारा समझकर यहाँ उठा लाए हो, जंगल के राजा की संतान है और आने वाले समय में वह खुद जंगल पर राज करेगा। यह जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के बच्चे की बजाय शेर के गुणों को अपनाओ, जिन गुणों की बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक सुर में कहा, भाई कौन से गुण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरु ने कहा कि आज मैं तुम्हें शेर के 7 गुणों के बारे में बताऊंगा। अगर तुमने शेर के गुणों को अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर का पहला गुण है एकांतवास, एकांत में रहना। शेर जितने घातक होते हैं वो उतने ही शांत और गंभीर होते हैं। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वो कुत्तों की तरह दिन भर भौंकते रहते हैं, और ना ही उन्हें भेड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के आगे पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है, जो कि ना केवल अकेला रहना पसंद करता है, बल्कि वह अकेले रहने से डरता भी नहीं है। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं, बल्कि उसका शेरपन है, जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते हैं तो या तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, या फिर पहाड़ी की किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में मगन रहते हैं और अपने आत्मविश्वास को व अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वह जंगल के दूसरे जानवरों से ज्यादा घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर के उस गुण को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन करे और एकांत से ना डरे, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि यह वह समय है जब खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका इतना आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वह अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हें शेर की तरह अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है और ना ही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी
वह जंगल का राजा कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। शेर कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत देखकर डरता नहीं। वो जैसे ही अपने शिकार को देखता है, उसके दिमाग में यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूँ। वह एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि भय भी हार सकता है। वो केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसीलिए वो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य में लगा पाता है और आखिर में वही जीतता है। तो एक शेर को शेर बनाता है उसके जीतने का नजरिया। इंसान भी अगर अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच लिए लक्ष्य का पीछा करे, तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी मात दे सकता है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए को बदलने की और एक जीतने वाले नजरिया रखने की। गुरु ने आगे कहा कि शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में उतना ही कोमल और अबोध होता है जितना दूसरे जानवरों के बच्चे होते हैं, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो चाहकर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा नहीं बनने देता और वो उनकी तरह नहीं जी पाता, और वह गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि छलांग कैसे लगाई जाती है, शिकार कैसे किया जाता है, खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाता है और तेज दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वह छोटा होता है, कमजोर होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती हैं और सीख रही होती हैं। और इसी तरह हम सभी को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गुण है जो व्यक्ति को दूसरे से आगे और निरंतर चलायमान रखता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे हैं। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करना। किसी भी उम्र में कहीं पर भी किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले, तो जरूर सीखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज सीखी हुई सीख कब जरूरत पड़ने पर तुम्हें मुश्किल से बाहर निकाल दे। तो शेर का ये गुण याद रखना कि जब तक जीवन है सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत देर तक झाड़ी के पीछे छुपकर पूरे धैर्य पूर्वक सही समय और सही मौके का इंतजार करता रहता है। और वह दूर से पूरे धैर्य पूर्वक अपने शिकार की हर हरकत पर पूरी नजर बनाए रखता है और इंतजार करता रहता है कि कब वह समय आएगा जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करे, ताकि उसका शिकार बचकर भाग ना पाए। कई बार शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटों तक सिर्फ ताकता रहता है, और किसी जानवर का झुंड सामने से निकलता है तो वो ऐसे ही हमला नहीं कर देता है, बल्कि वह पूरे झुंड में से एक जानवर को चुनता है और फिर अपनी पूरी ताकत और योजना के साथ ही उस पर हमला करता है। वह तब तक उस जानवर पर नजरें बनाए रखता है जब तक उसे अपना शिकार न बना ले। अगर शेर बिना किसी योजना और बिना किसी धैर्य के किसी भी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार को चूक जाएगा, तो उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी योजना के, लोग हमें जैसा बताते रहते हैं हम वैसा ही करते रहते हैं, और फिर कुछ समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। शेर का पांचवा गुण है अभ्यास। शेर को अगर कोई चीज शेर बनाती है तो वह है उसका लगातार अभ्यास करते रहना। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माँ बाप को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें देखकर
दूसरे छोटे शेरों के साथ शिकार का अभ्यास करता है। वे छोटे शेर खेल खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वह एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने के बाद वह दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लग जाते हैं। अभ्यास एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। एक ध्यानी भी हर रोज ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही खुद के भीतर उतर पाता है। एक योद्धा भी हर दिन अभ्यास करने के बाद ही एक महान योद्धा बन पाता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही अभ्यास लिया है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी आसानी से मात दे सकता है। इसलिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम गुण होना चाहिए और वो है स्व अभ्यास। शेर का छठा गुण है निडरता। शेर भले ही जानवर का शिकार चुन चुनकर और छुपकर और मौका देखकर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो किसी से भी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह खुद की गरिमा और बादशाहत को बरकरार बनाए रखने के लिए वह तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का जो नियम है वो है निडर होकर लड़ो। उस नियम का पालन करना एक शेर बखूबी जानता है। ठीक इसी तरह इंसान जीवन में अगर इंसान भी किसी चुनौती से नहीं डरता तो चुनौतियां उससे डरना शुरू कर देती हैं। भले ही हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हुई, कितने ही दुखों ने हमें घेर रखा हो, कितनी मुश्किलें हम पर टूट पड़ी हो, लेकिन हमें पूरी निडरता के साथ उन चुनौतियों के सामने पूरे जोर से एक शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का, जो एक हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। शेर का सातवां और अंतिम गुण लक्ष्य का पीछा करना। अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल न कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही समय आने पर वह अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस समय उसकी दौड़ को देखकर यकीन नहीं होता कि यह वही शेर है जो कितनी देर से छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर उस समय अपने शिकार के पीछे ऐसे भागता है जैसे उसके जीवन की अंतिम दौड़ हो, लेकिन किसी कारणवश शेर उस शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें किसी दूसरे शिकार को पकड़ने की हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी उस शिकार को पकड़ने के लिए। लेकिन जब कोई इतनी लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो उसे वह लक्ष्य हासिल होकर ही रहता है। और शेर भी कुछ मौकों को छोड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा ऐसे करता है, उसकी जान पर ही बना है, तो वह मेहनत करने से नहीं चूकेगा। तो उस व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलकर ही रहता है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की भांति अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी शिष्यों गुरु की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने अंत में थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता है। जिंदगी में भी सभी को सभी कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग ही कर पाते हैं और भाई उसे हासिल भी कर पाते हैं। हमें अपने चाहने और मेहनत करने की बीच की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर और एकाग्र बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और इशारे से अपने उस शिष्य को जो शेर का बच्चा उठा लाया था उसे वापस जंगल में छोड़ने के लिए बोल दिया और सभी शिष्य अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।